नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और स्वागत है आपका आनंद समाचार के विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व विशेष में। आज हमारे मेहमान हैं मशहूर शायर निदा फाजली। एक ऐसा शायर जिसने गज़ल लिखी तो गालिब को, नज्म लिखी तो फैज़ को और दोहा लिखा तो कबीर को भी पीछे छोड़ दिया। उसके कहने के हुनर ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि लोग बस निदा में ही साहित्य और श्रृंगार देखने लगे। निदा ही शायरी का एक उदाहरण बन गए। उनकी दीवानगी का आलम देखिए। एक 16 साल का लड़का है, मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मिशनरी स्कूल में पढ़ा और हिंदू बहुल इलाके में रहता हुआ तीनों मजहबों के कॉकटेल को हजम कर गया है और स्टीरियोटाइप होने के चंगुल से बच निकलने के लिए बेकरार है। सालगिरह पर एक बेहद खूबसूरत डायरी मिलती है उसे, उसकी जिंदगी की पहली डायरी। कहते हैं कि पहलौटी की कोई भी चीज हो, उसकी अहमियत का आलम ही दूसरा होता है, फिर चाहे वो प्यार हो या डायरी। लड़का पसोपेश में है कि उस खूबसूरत डायरी पर पहली इबारत क्या दर्ज करे। शायरी से इश्क शुरू ही हुआ था, सो कई शायरों की किताबों से उसने शेर छाटे। गालिब, मीर, इकबाल, मोहसिन नकवी, परवीन शाकिर, बहुत से शेर छाट तो लिए, लेकिन किसको पहली एंट्री का सर्फ अता करे, इस उलझन ने उलझा रखा था उसे। किसी पर मन ही नहीं ठहरता था। फिर एक पुराने अखबार की कटिंग से एक गज़ल बरामद हुई। उसे पढ़ने के बाद कोई डाउट न रहा कि वो पहले अल्फाज क्या होंगे जो उस डायरी का और डायरी लिखने वाले की अदबी जगत से मोहब्बत का आगाज करेंगे। दोस्तों, गजलकार थे निदा फाजली। उन्होंने पाकिस्तान से लौटकर लिखी थी ये गज़ल। 16 साल की कच्ची उम्र में इस एक गज़ल ने इन पंक्तियों को लिखने वाले शख्स के अंदर ये बात ठूस दी कि धर्म, मुल्क या और किसी भी पैमाने पर इंसान में फ़र्क करना बेवकूफ़ी है। वो काबा हो या काशी हो, सब जगह इंसान ही बसते हैं। दुश्मन मुल्क में भी उतनी ही अच्छाई बुराई है जितनी कि हम में। इंसानी नफरत के वजूद में पनपने वाले कीड़े का डंक निकालने का काम बहुत छोटी उम्र में ही इन लफ्ज़ों ने कर दिया था। और उसके बोल थे, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। खूंखार दरिंदों के फ़कत नाम अलग हैं, शहरों में बियाबान यहाँ भी है वहाँ भी। रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। फास्ट फॉरवर्ड कई सालों बाद का किस्सा। वो लड़का पुणे छोड़कर दिल्ली आन बसा है, जॉब वॉब करने लगा है, मसरूफ़ रहता है। निदा साहब को ढूंढ ढूंढ कर इतना पढ़ चुका है कि लगता है उनके अशार पर एक किताब आराम से लिख लेगा। ऐसे में खबर मिलती है कि उर्दू के 50-50 हज़ार कोस तक मशहूर जलसे जश्न रेख्ता में निदा साहब शिरकत करेंगे। वो अपने जहन में 13-14 फरवरी 2016 की तारीख रजिस्टर कर लेता है और दिन गिनने लगता है कि अपने चहेते शायर के रूबरू होने की उसकी आरजू पूरी होने ही वाली है। लेकिन जो चाहे वो हो जाए तो ज़िंदगी को कोई भाव ही क्यों दे। महज 5 दिन पहले यानी 8 फरवरी को खबर आती है कि निदा साहब की रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया है। उनको दुनिया छोड़े हुए 1 साल हो गए, लेकिन वो लड़का अभी भी उनको याद करता है। शायद उनसे ना मिलना भी ठीक ही रहा। वो लड़का कुछ ऐसा ही सोचता है। वो सोचता है कि मिल लेता तो जिस्म से, वजूद से पहचान तो हो जाती, फिर उस जिस्म के मिट्टी हो जाने का मलाल ज़्यादा रहता। अब तो मेरे लिए वो हमेशा की तरह मौजूद हैं, ऐसा वह लड़का सोचता है और कहता है कि लिख रहे होंगे कहीं ऐनक संभालते हुए कुछ ऐसा ही। अब आप पूछेंगे कैसा, तो सुनिए कि अब किसी से भी शिकायत न रही, जाने किस किस से गिला था पहले। अब किसी से भी शिकायत न रही, जाने किस किस से गिला था पहले। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं निदा साहब की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। निदा साहब का असली नाम मुक्तदा हसन था। निदा फाजली उनका पेन नेम है, यानी तमाम लेखन में इसी नाम से निदा साहब पहचाने जाते हैं। निदा का मतलब है आवाज़।
जो कि वो यकीनन थे। फाजिला कश्मीर के एक इलाके का नाम है और निदा साहब के पुरखे वहीं से आए थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम में फाजली जोड़ा। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली शहर में उनकी पैदाइश हुई थी। निदा साहब की शायरी की खास बात यह कि उसे समझने के लिए आपका उर्दू का ज्ञाता होना कतई जरूरी नहीं है। साफ समझ में आने वाली हिंदी उर्दू में उन्होंने इतना शानदार लिखा है कि उसके शहर से खुद को बचा ले जाना नामुमकिन है। आप उनके 4 अशार पढ़ लें और बिना इम्प्रेस हुए आगे बढ़ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपने बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर ये लाइनें हैं और कह सकते हैं कि क्या ही कमाल की ये 2 लाइनें हैं। 2 लाइनों में इबादत के शऊर से लेकर इंसानियत के बुनियादी सलीके तक क्या कुछ नहीं सिखा दिया उन्होंने। ऐसा ही कमाल उन्होंने बार बार किया। उनके बेशुमार शेर गवाह हैं इस बात के कि उन्होंने इंसानी जिंदगी के हर एहसास, हर जज्बे को जुबान दी। न सिर्फ जुबान दी बल्कि उन्हें एक मेयार बख्शा, कुछ न छूटा उनसे। कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इसे एक नज्म को देख लीजिए, इससे आप क्या कुछ नहीं साथ ले जा सकते। एक मजबूर औरत की व्यथा, राजनीति के टुच्चेपन पर तंज और साथ ही मजहबों के संकुचित नजरिए पर लानत तक सब कुछ है इसमें, और वो भी बेहद आसान अल्फाज में। वो तवाइफ कई मर्दों को पहचानती है, शायद इसलिए दुनिया को ज्यादा जानती है कि उसके कमरे में हर मजहब के भगवान की एक तस्वीर लटकी है। ये तस्वीरें लीडरों की तकरीरों की तरह नुमाइश नहीं करती। उसका दरवाज़ा रात गए तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के आदमी के लिए खुला रहता है। खुदा जाने उसके कमरे की सी कुसादगी मस्जिद और मंदिर के आंगनों में कब पैदा होगी। निदा साहब की शायरी में एक तरह की बगावत हमेशा मौजूद रही। औरतों की आज़ादी और हर तरह की आज़ादी हो, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी, से लेकर अपने मजहब में शामिल कट्टरता तक उन्होंने हर मसले पर लिखा। औरत के किरदार को उसके शरीर से तोलने वाली हमारी महान सभ्यता को अपनी इस नज्म से उन्होंने ज़रूर असहज कर दिया होगा। वो किसी एक मर्द के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, ये उसकी कमजोरी नहीं, सच्चाई है। लेकिन जितने दिन वो जिसके साथ रहती है उसके साथ बेवफाई नहीं करती। उसे लोग भले ही कुछ कहें, मगर किसी एक घर में जिंदगी भर झूठ बोलने से अलग अलग मकानों में सच्चाइयाँ बिखेरना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इस्लाम के नाम पर आतंक की खेती चलाने वाले लोगों को और खामोश रहकर उनकी वहशत की हिमायत करने वालों को जब उन्होंने अपने ही अंदाज में चिताया तो हड़कंप मच गया। इस शेर को पढ़ने के बाद बवाल हो गया। उनको महफिल अधूरी छोड़ के लौट जाना पड़ा। उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने महज इस बात पर तनकीद की थी कि इस्लाम का चेहरा गलत किस्म के लोग बनते जा रहे हैं, इसे ना होने दे। उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। निदा साहब के लिखे फिल्मी गीतों का भी एक आला मुकाम रहा। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में इस्तेमाल हुई उनकी गज़ल कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता को कौन भूल सकता है। कोई विरला ही संगीत प्रेमी होगा जो इन लफ्ज़ों के असर से खुद को आज़ाद रख पाता होगा। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। फिल्मों में गीत लिखने का उनका सफ़र अजीब ढंग से शुरू हुआ था। कमाल अमरोही रजिया सुल्तान बना रहे थे। गीतकार जानिसार अख्तर का अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद कमाल अमरोही ने जानिसार अख्तर साहब के ही शहर ग्वालियर के बाशिंदे निदा फाजली से राब्ता किया और उनसे इल्तिजा की कि वो फिल्मों के बचे हुए 2 गाने लिख दें। निदा साहब ने वो गीत लिखा जो कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में गाया गया और बहुत बहुत मशहूर हुआ। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है,
होश वालों को खबर क्या, और अजनबी कौन हो तुम, दुनिया जिसे कहते हैं, जैसे तमाम गीत हैं जो उनकी गीतकारी के आला दस्तखत हैं। शायरी की इस आसानी पर गौर फरमाइए कि ये सहज सुंदर होने के साथ ही मारक भी हैं। जिंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, जिंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। चलते रस्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है, मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। गीत, नज्म और शेर की बात से बाहर निकले तो उनकी उस नायाब सलाहियत पर भी गौर कर लिया जाए जो उर्दू शायरी में बेहद दुर्लभ है। उनके कहे दोहे, उनकी शायरी जितने ही मशहूर हुए, मेरे एक दोस्त का कहना है कि निदा फाजली वो शख्स है जिसने कबीर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उनके कई दोहों को तो बाकायदा कबीर का काम समझ लिया गया, और क्यों न समझा जाए जब बात कहने के ढंग से लेकर बात की सच्चाई तक से फकीराना अंदाज नुमाया हो रहा हो। कुछ एक पर महज नजर ही फिरा लीजिए, इबादत हो जाएगी। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, और मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सासों का इतिहास। चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संजोग। वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, और जितनी बीते आप पर उतना ही सच जान। अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, और मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। निदा फाजली की लिखी एक गज़ल अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं में एक शेर है, मूल निवासी होने का दंभ भरते, साथ रह रहे लोगों को बाहरी बताकर धरती पर क्लेम लगाते पूरी दुनिया में फैले नफरत के पैरोकारों को चाहिए कि वो इस शेर को अपने हाथ पे गुदवा लें। जब भी मन में श्रेष्ठता का बोध या श्रेष्ठता बोध का नागफन उठाए तो वो इसे पढ़ लें। वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। दोस्तों, निदा साहब के बारे में लिखना न तो एक बैठक में होने वाला काम है और ना ही कोई अदना सा आर्टिकल उनकी शख्सियत के साथ न्याय कर सकता है। लिखने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी थोड़ा लिखा है, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। सुनिए उन्हें और अपने अपने ढंग से उनकी करिश्माई कलम की तर्जुमानी कीजिए। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। सैकड़ों अच्छे शेरों में चुनना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी आपके लिए उनके कुछ चुनिंदा शेर पेश करता हूँ। ये शहर है कि नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी भी मिला बन के इश्तिहार मिला। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ कर के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही। और इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से रही। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी,
जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और अजीब दौर है ये तयशुदा नहीं कुछ भी, अजीब दौर है ये तयशुदा नहीं कुछ भी, न चांद सब में न सूरज शहर में रहता है। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तकदीरें हैं, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तकदीरें हैं, जुदा जुदा है धर्म मिला के एक सी लेकिन जंजीरें हैं। आज और कल की बात नहीं है, सदियों की तारीख यही है, हर आंगन में ख्वाब है लेकिन चंद घरों में ताबीरें हैं। खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख, रोशनी की भी हिफाजत है इबादत की तरह, बुझते सूरज से चरागों को जलाया जाए। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, और दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। और ये आखिरी शेर तो आप रट लीजिए, बल्कि कहें घोल के पी लीजिए, जहन की दीवारों पर चस्पा कर लीजिए। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। दोस्तों, शब्दों के जादूगर निदा फाजली ने अपने जीवन में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिनमें कुछ सम्मान उनको जो मिले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, नेशनल हार्मनी अवार्ड फॉर राइटिंग ऑन कम्युनल हार्मनी, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मीर तकी मीर पुरस्कार, खुसरो पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का श्रेष्ठतम कविता पुरस्कार, बिहार उर्दू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, हिंदी उर्दू संगम पुरस्कार, मारवाड़ कला संगम, पंजाब एसोसिएशन कला संगम के साथ साथ 2013 में प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल है। दोस्तों, 8 फरवरी 2016 को अपने शब्दों को जादू की तरह बिखेर कर कलम का यह जादूगर दुनिया को अलविदा कह गया। अब निदा फाजली को बस उनकी कलम से याद किया जाएगा, और वे इस जहां में गूंजते अपने शब्दों से हमारे बीच होंगे। जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, बुरी नहीं है दुनिया, बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में आप हमें जरूर बताएं। हमारे मोबाइल नंबर 9410367071 और हमारी टीम के अहम सदस्य और इस प्रोग्राम को डिजाइन करने वाले राजीव कुमार जी के मोबाइल नंबर 9760321111। इस प्रोग्राम के एडिटर और टेक्निकल हेड संचित शर्मा के मोबाइल नंबर 8881888055 पर। इसके साथ ही मैं ऐसे नए रचनाकारों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी अपनी रचनाएं अपनी कहानी के साथ भेजें, हम उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त शख्सियत के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।